Welcome back once again in my channel Giza Education. I am Sandeep Sharma and today जो एक रुकी हुई बात चली आ रही थी कि अभी हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के दो ही वीडियोस देखे थे और थर्ड वीडियो मैंने कहा था जैसा कि मुझे बनाना है और आज मैं बाकी की टॉपिक के साथ आपके पास पहुंचा हूं। कैलोरीमेट्री, अब कैलोरीमेट्री हमारे पास प्रिंसिपल है। कैलोरीमेट्री का मतलब क्या है यार? सीधी सी मतलब ये है कि सिस्टम को जितनी हीट, अगर कोई सिस्टम को आइसोलेट कर दें, इफ़ यू आर गोइंग टू कम्प्लीटली आइसोलेट अ सिस्टम, यानी सिस्टम से हीट बाहर ना जा सके, अंदर ना आ सके, इस प्रकार का आइसोलेशन अगर हम लोग कर दें तो सिस्टम के अंदर एक बॉडी से अगर हीट निकलती है तो दूसरे में उतनी ही चली जाती है। टोटल सिस्टम से ना कोई लॉस होता है और टोटल सिस्टम में ना कोई गेन होता है, क्योंकि हीट आप बाहर जाने नहीं दे रहे हैं ना, तो हीट लॉस कैसे होगी? और बाहर से अंदर हीट आने नहीं दे रहे हैं तो गेन कैसे होगा? तो जो भी अंदर होगा वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। देखिए, ये प्रिंसिपल समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपका समय लूँगा। और सिस्टम है मेरे पास, मान लेते हैं ये मेरे पास एक सिस्टम है, इसको मैंने आइसोलेट कर दिया, मतलब इसको मैंने बाहर के कॉन्टैक्ट से आइसोलेट कर दिया, कुछ भी इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया है, कुछ भी। अब देखो ये सिस्टम आइसोलेट हो गया है, इससे मतलब ना तो इससे हीट बाहर जा सकती है और ना हीट इससे अंदर आ सकती है। नहीं हो सकता ना ऐसा, तो इसी को आइसोलेशन कहते हैं। ठीक है, वन द सिस्टम इज आइसोलेटेड मीन्स नो हीट कैन एंटर इनटू अ सिस्टम और लीव द सिस्टम बिकॉज वी आर नॉट अलाउइंग इट फॉर टू डू सो। ओके, सो व्हाट विल हैपन, सपोज इसके अंदर एक बॉडी है ए, ठीक, इसके ये बॉडी गर्म है, ये बॉडी हीटेड है, तो अगर जो ये हीट लूज करेगी तो हीट लूज करेगी तो मान लेते हैं एक बॉडी यहाँ बी है और एक तो ये पूरी यही वाली बॉडी है, मान लेते हैं ये भी स्टील की बनी हुई है, इस बॉडी को सी कह देते हैं। तो जो हीट ये लूज करेगा, जो भी हीट ये लूज करेगी QA, वही हीट या तो थोड़ी बी में जाएगी और थोड़ी सी में जाएगी, यानी वो जो हीट लूज करेगा, हीट लूज करने वाला है ए और गेन करने वाले बी हैं और सी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी हीट ये लूज करेगा, बी और सी अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उस हीट को ले लेंगे। तो टोटल हीट सिस्टम से ना बाहर गई। अगर इसका सम देखें, अगर मैं इस हीट का और इस जो ये दोनों के पास टोटल हीट थी, इसका डिफरेंस देखूंगा तो ये ज़ीरो आएगा। और यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से हम लोग हीट लूजन बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अदर बॉडीज और वन बॉडी और मे बी मोर देन वन बॉडीज, इसी प्रिंसिपल्स को हम लोग निकालते हैं। यानी कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल सिंपल सा यही है यार, हीट लोजन बाय वन बॉडी जो कि हीट लूज कर रहा है। अगर हीट लूज करने वाले 2-3 लोग हैं तो ठीक है, उन सारे लोगों ने मिलकर जो हीट लूज की होगी इज इक्वल टू हीट गेन। तो बेहतर होगा कि मैं वन बॉडी भी ना लिखूं, मैं इसको लिखूं हीट लोजन इज इक्वल टू हीट गेन, यानी जितना हीट एक या मिलके कुछ बॉडीज लूज करेंगी वो बराबर होगा जो गेन करने वाली बॉडीज़ हैं, वो चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, वो सारी मिलके गेन करेंगी। इसी प्रिंसिपल को हिसाब में रखते हुए हम लोग कैलोरीमेट्री से हीट निकाल लेते हैं, हम लोग हीट कंटेंट निकाल लेते हैं कि किस सिस्टम्स ने कितनी हीट दी होगी। कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व करता है, तो वो हीट जो निकाल के देगा उसको मेज़र करने की आर्ट, उसको मेज़र करने की टेक्निक, यही है कैलोरीमेट्री। ये कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिए इसको। देखिए, हमारे पास इसके लिए 2 प्रकार के कैलोरीमीटर्स होते हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूँ, दोनों की चर्चा कर देते हैं हम लोग। देखिए, एक हमारे पास सिंपल वाटर कैलोरीमीटर है। ये क्यों हमने वो इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर कैलोरीमीटर? देखिए, ये इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि वाटर कैलोरीमीटर में जो भी हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पर रिएक्शन कर रहे हैं, यानी कि खुले में कर रहे हैं या लैब में कर रहे हैं, एनीथिंग विच यू आर डूइंग इट कांस्टेंट प्रेशर, वो मेजर करने के लिए ये हमारा वाटर कैलोरीमीटर काफ़ी है। ठीक है, तो याद रखना, जो कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो, तुमने अभी फॉर्मूला देखा है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, देखा है ना भाई? तो Q को लिख सकते हो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, ये तुम्हारा Q है। अब तुम्हें पता है कि अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पर हीट अगर हम लोग दे रहे हैं, तो या सिस्टम हीट लूज कर रहा है या हीट, तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है उसी को हम लोग चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कंटेंट निकाल रहे हैं उसी को हम लोग डेल्टा H भी कह सकते हैं, या वही हमारा Q एट P भी होगा, एक ही चीज़ है। यानी ये जो भी है, तुम चाहो तो इस फॉर्मूले से एक बार तुम ये हीट निकाल लोगे। तो इसका मेन बेनिफिट क्या है?
एक्चुअली कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है उसको एंथैल्पी कहते हैं, है ना। तो यहाँ जो हम लोग हीट निकालने वाले हैं पहले तरीके से वाटर कैलोरीमीटर से, वो कांस्टेंट प्रेशर वाली है। याद रखना, वाटर कैलोरीमीटर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट निकालने का एक तरीका है। तो हमारा जो कैलोरीमीटर बनेगा वो इसी प्रकार का बनेगा, खुला बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें एक कंटेनर, देखो कैसा है ये, इस तरह का एक कंटेनर ले लिया मान लेते हैं, और ये पूरा सील बंद है, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली सील फ्रॉम एवरी साइड। हमें यहाँ कुछ होल करने हैं, क्यों करने हैं भी समझाऊंगा। उसके पहले यहाँ नीचे तुमने एक कॉर्क ऐसे लगा ली इस प्रकार से, और क्या किया तुमने, इस पर एक और बीकर या कंटेनर रख लिया। मान लेते हैं यहाँ भी एक कंटेनर आपने रख लिया, और इस कंटेनर में आपने भर दिया पानी, ठीक है, इसमें वाटर भर गया। अब यहाँ पे कुछ छेद करो, एक छेद यहाँ करो, तो ये छेद करोगे तो क्या करोगे, एक थर्मोमीटर लगा दोगे यहाँ पे, तो यहाँ तुम्हारा लग गया है थर्मोमीटर, ठीक है। और फिर बीच में एक और छेद करो थोड़ा सा बड़ा, और वहां पर अपनी एक ट्यूब लगा दो। ये ट्यूब बड़े काम की है, अभी बताता हूँ क्यों। क्योंकि इस ट्यूब में ही सारा कंबशन होगा, और वो कंबशन यहाँ पे जो होगा वो एक्चुअली उसकी हीट निकल कर इधर जाएगी, है ना। कंबशन हम खुले में जो भी करवा रहे हैं तो वो हीट निकल के इधर जाएगी, और वो वाटर में जो जाएगी हीट उसी को हम लोग मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, बाय टेम्परेचर डिफरेंस। हमारे पास फॉर्मूला है ना हीट का, क्यू को मेजर करने का हमारे पास फॉर्मूला है, एम सी स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इससे हम लोग हीट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो हमें यहाँ हीट निकालनी है ना, वो इन्हीं फॉर्मूलों से निकालेंगे हम। अगर स्पेसिफिक हीट पता है तो मैं मास इनटू स्पेसिफिक हीट, अगर हीट कैपेसिटी पता है तो केवल हीट कैपेसिटी लिख लो, डेल्टा टी, इससे हमारी हीट आ जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर का डिफरेंस देख कर ही हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो ये पानी है हमने लिया है उसकी हमें क्वांटिटी पता है कितनी, अभी समझाता हूँ कैसे। तो तुमने एक ये ले लिया बीच में, एक और छेद करके यहाँ पे एक स्टिरर लगा दो यार। स्टिरर का काम ये होता है कि जैसे आपको यहाँ पे हीट जनरेट हुई, तो स्टिरर से ऊपर नीचे करके आप जल्दी से क्या करेंगे, पानी को मिक्सअप कर देंगे, ताकि हीट जो है पूरे बॉडी में, पूरे वाटर में जो है इक्वल हो जाए, है ना। उसको चला के आप पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसको। तो ये आपको सेटअप समझ में आया, सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं होता। यहाँ पे आप अपना रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे जो भी रिएक्शन होता है उसकी हीट निकलती है, हीट पानी में जाती है, और पानी का टेम्परेचर में क्या अंतर आया, पहले टेम्परेचर नोट कर लेते हैं किसी वक्त, बाद में ये जलाने के बाद टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, देखते हैं क्या टेम्परेचर में डिफरेंस आया है। तो टेम्परेचर में जो भी डिफरेंस आया होगा उसको, उस टेम्परेचर के डिफरेंस को यहाँ पे रख, क्योंकि डेल्टा टी है क्या, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है, यही तुम्हारा डेल्टा टी है। तो वो रख देंगे। मास ऑफ पानी मुझे पता ही है, स्पेसिफिक हीट ऑफ पानी मुझे ऑलरेडी पता है, तो ये सारे से हमारी हीट आ जाएगी। ये हीट जो आएगी वो कांस्टेंट प्रेशर वाली आएगी। आप इस फॉर्मूले में रख के बाकी चीजों को भी निकाल सकते हैं। ये बेनिफिट समझ में आया आपको, ठीक है। अब दूसरा कैलोरीमीटर देखते हैं, और अभी हम लोग निकालेंगे भी, डोंट वरी, हम लोग अभी निकालेंगे भी चीजों को। पहले मैं एक और आपको बता दूं, फिर एक बहुत जरूरी चीज जो मुझे बतानी है आपको वो मैं बताता हूँ आपको, जो कि वाटर इक्विवेलेंट है। पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आप ध्यान से देखिए। अब दूसरे प्रकार का कैलोरीमीटर देखते हैं, जहां पर जो कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं होगा बल्कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। ध्यान रखिएगा। नाउ द कैलोरीमीटर व्हिच we are going to discuss, in which we are going to find that heat, and that heat is produced at constant volume, not at constant pressure. तो आप अगर वास्तव में देखें अपने फॉर्मूले में, तो आप ये जानते हैं कि अभी आपने लिखा है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये आपने अभी देखा है। तो Q की वैल्यू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी है, ये आपने देख लिया पहले। अब देखो यार, आप ये जानते हैं कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप हीट दे रहे हैं, इफ यू आर गिविंग द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये वाली क्वांटिटी तो हो गई जीरो। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो ये वर्क किस बात का है, तो जीरो हो गया। तो सारी की सारी हीट जो आप देंगे वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में लगेगी। हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, हीट लोगे इंटरनल एनर्जी घटेगी। यानी क्या घटेगा और बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर। यानी कि सारी की सारी हीट से यहाँ पे टेम्परेचर में ही फर्क दिखाई देगा, टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ेगा या घटेगा। ये देखो कैलोरीमीटर बना लेते हैं पहले तो इसको। देखो इसमें क्या करना है हमको, अगेन हमारे पास एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, इस प्रकार का हम बड़ा सा कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। ये जो कैलोरीमीटर हम लोग पढ़ने वाले हैं ये हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है, कैलोरीमीटर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस चीज को ध्यान से देखिए। देखिए इसमें
इस प्रकार का हमारे पास सिस्टम होता है और इसी में पूरे में पानी भरा होता है। ठीक है, इसी में पूरे में जहाँ तक है, यहाँ तक आपने मान लेते हैं, यहाँ तक पानी आपने भर दिया। ठीक, अब देखो होता क्या है इसमें कि बीच में एक यहाँ पर सील्ड चैम्बर होता है। दिस इज स्टील चैम्बर, ये स्टील का चैम्बर है और ये सील्ड है, मतलब पूरा है ना। इसमें पतले पतले, अच्छा एक काम और करते हैं, यहाँ पे आप इस बाहर वाले कंटेनर में, ये कंटेनर ए, ये कंटेनर बी है, जो बी है तुम्हारा, यही तुम्हारा कैलोरीमीटर की तरह काम कर रहा था। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जो आपका अंदर वाला बीकर था ना, वो ही कैलोरीमीटर था। कैलोरीमीटर इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हीट या ली या दी जा रही हो, जिसके थ्रू हम लोग फिनोमेना कर रहे हो, जो आउटसाइड पैक्ड हो पूरा और जिसके अंदर हीट एक्सचेंज हो रहा हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सिस्टम हमारा कैलोरीमीटर है, इसमें एक बड़ा सा चैम्बर है, इसके अंदर एक छोटा चैम्बर है, ये स्टील चैम्बर, इसी को बॉम्ब कहते हैं, यही बॉम्ब कैलोरीमीटर है। होगा क्या, यहाँ पर एक थोड़ा सा छेद करके आप यहाँ पे थर्मोमीटर डाल दीजिए। ठीक है, थर्मोमीटर का मेन काम है कि टेम्परेचर नोट करेगा वो, है ना। इस तरीके का थर्मोमीटर डाल दीजिए आप। ठीक है, आप इसको बढ़िया से बना लीजिएगा। तो ये थर्मोमीटर आपने डाल दिया यहाँ पे। ओके, थर्मोमीटर का काम आप जानते हैं, टेम्परेचर को मेजर करना। उसके बाद आप यहाँ पे स्टिरर के लिए भी थोड़ी जगह बना दीजिए, और स्टिरर के लिए भी, ताकि वही चीज जैसे पिछले में हो रहा था, तो स्टिरर भी चाहिए ना तुमको उसके लिए। ठीक है, फिगर यार मुझसे बहुत अच्छे नहीं बन पाते हैं, आप उसकी वो मत करिए। तो ये स्टिरर है, ताकि पानी को ऊपर नीचे करके आप मिक्सअप कर दें और हीट को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ये कैलोरीमीटर है आपका। इसमें होता क्या है, इसमें तो पहला तो हम लोग एक ऑक्सीजन का इनलेट देते हैं, क्योंकि होगा क्या कि इसके अंदर एक्चुअली हम लोग अपने वायर डाल देते हैं। ऐसे ये वायर इस तरीके का पड़ा रहता है, यहाँ पर वो प्लेट में वो चीज़ है, वो मास है जिसको हम लोग जलाएंगे। यहाँ पे ये वायर्स के थ्रू स्पार्किंग होगी, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, जलेगा। तो हीट प्रोड्यूस होगी, कैसे जलेगा, जलने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत है, तो ऑक्सीजन का इनलेट दे रखा है आपने। तो ये आपके वायर्स हो गए, है ना। ये आपका ऑक्सीजन इनलेट हो गया, आप चाहते इसको ऑक्सीजन इनलेट ऐसे कह सकते हैं, ऑक्सीजन इनलेट। ठीक है, ये आपका स्टिरर हो गया, स्टिरर, और ये आपका थर्मोमीटर हो गया। ठीक है, ये स्टील का चैम्बर है, तो ये स्टील का चैम्बर ही बॉम्ब कैलोरीमीटर कहलाता है। ठीक है, वही चीज होगी, हीट यहाँ प्रोड्यूस होगी, यहाँ जलेगा, जो भी ये टेम्परेचर होगा, राइज होगा, वो टेम्परेचर बाहर के पानी को जाएगा। तो अब आपको मैं वो बात बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इस्तेमाल होती है। पिछले में भी वही चीज़ थी, लेकिन हमने डिस्कस नहीं की थी, इसमें डिस्कस कर देना, दोनों में आप मिला के देख सकते हैं। पहले आप समझिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो भी हीट ये प्रोड्यूस करेगा कैलोरीमीटर, मान लेते हैं उसको क्यू कैलोरीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, या ये जो हीट यहाँ पे रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, मान लेते हैं क्यू आर लिख देते हैं। ठीक है, अब जो हीट यहाँ प्रोड्यूस होगी वो हीट कौन कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, एक तो ये पानी जो यहाँ पे भरा हुआ है ये एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके बाद ये जो ये चैम्बर है ये भी तो एब्जॉर्ब करेगा ना यार, ये सभी मेटल के बने होते हैं, क्यों नहीं एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, आर यू गेटिंग मी। सो व्हाटएवर हीट इज प्रोड्यूस्ड ओवर हियर, दैट इज बीइंग टेकन बाय two of the bodies. One is the water outside it and the other is the calorimeter itself, the chamber in which it was, because this heat is transferred, क्योंकि इसके बाहर आपने सब इंसुलेटेड किया हुआ है, इसके बाहर है इंसुलेटेड, तो यहाँ तक तो हीट ट्रांसफर होगी है, इसके बाहर इंसुलेटेड है तो बाहर तो नहीं होगी। तो जो हीट ये बॉम्ब कैलोरीमीटर प्रोड्यूस करेगा वो सारी की सारी हीट पानी में जाएगी और इस कैलोरीमीटर में जाएगी। तो हीट ऑफ द रिएक्शन वो आपका कैलोरीमीटर, ये जो बाहर वाला कैलोरीमीटर है, और जो भी वाटर, ठीक है, आपको कि जो भी हीट ये प्रोड्यूस करेगा वो ये दोनों खाएंगे। अब ऐसा है कि ये जो हीट इससे प्रोड्यूस की, जो कि कैलोरीमीटर ने ली और वाटर ने ली, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे। देखो, कैलोरीमीटर, वाटर ने कितनी हीट ली होगी, मान लेते हैं ये जो वाटर यहाँ भरा हुआ है उसका मास m है, वाटर की स्पेसिफिक हीट CW लिख लेते हैं। और क्या फर्क आया होगा टेम्परेचर में, टेम्परेचर पहले तुमने नोट किया जब कुछ नहीं किया होगा, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन यू वुड हैव नोटेड टेम्परेचर T1, और फिर उसके बाद जब ये सब चीज हो गई तो उसके बाद टेम्परेचर तुमने फिर नोट किया उसका T2, तो जो डिफरेंस आया होगा T2 माइनस T1 वही तुम्हारा डेल्टा T है, T2 माइनस T1, इसी को डेल्टा T लिख देते हैं, है ना, ये डेल्टा T है तुम्हारा। प्लस ये जो कैलोरीमीटर इटसेल्फ है, ये पूरा जो कैलोरीमीटर बना हुआ है, अब इस कैलोरीमीटर ने कितना हीट खाई होगी, कैलोरीमीटर का अगर मास मान लेते हैं m कैलोरीमीटर है, उसकी स्पेसिफिक हीट C कैलोरीमीटर लिख लो, और जो भी टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि
जब ये रिएक्शन शुरू किया जाता है तो जो वाटर का टेम्परेचर और इस कैलोरीमीटर का टेम्परेचर सेम होता है, सेम जगह से इन लोग शुरुआत करते हैं। कुछ देर पानी रखने के तुरंत बाद नहीं रिएक्शन शुरू हो जाता है, पानी आपने डाल दिया, थोड़ी देर में पानी और उसका टेम्परेचर इक्वल हो गया होगा, उसके बाद ये रिएक्शन शुरू हुआ। अब सच्चाई ये है कि ये चीज़ और ये चीज़ मेरे लिए हैक्टिक हो रही है। मतलब मेरे पास दो दो काम हो गए यार, मुझे वाटर का भी निकालना है और इसका भी निकालना है। तो इस कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए, नोट इट डाउन, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। आई एम टेलिंग अबाउट यू दी वाटर इक्विवेलेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट तो ऐसा है, इसको समझने के लिए पहले मैं ये सब मिटा देता हूँ। देखो जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, वाटर इक्विवेलेंट जो नाम है वही मतलब है उसका। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ऐसा नजर आ रहा है मुझको जैसे कि वाटर के इक्विवेलेंट, यानी वाटर किसी के इक्विवेलेंट, वाटर को एक रिप्लेसमेंट के तौर पे क्या हम यूज कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? यस। अब देखिए क्या है। देखिए वाटर इक्विवेलेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि पहले आप ये समझिए, मान लेते हैं कि कोई सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस ए है, इस सब्सटेंस का मास m है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cm है, और इसको हीट आपने जो दी उससे जो इसके टेम्परेचर में डिफरेंस आया वो डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस आया, यानी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल जो हो गया वो डेल्टा टी है। तो इसको तुमने क्यू हीट दी। अब यार क्यू हीट तुमने इसको दी, मास m था इसका, इसकी स्पेसिफिक हीट Cm थी, टेम्परेचर में डिफरेंस इतना था, इतना आया। तो जो भी हीट लगी यहाँ पे, मैं जानना चाहता हूं कि अगर उतनी ही हीट, आप समझिए, उतनी ही हीट अगर मैं वाटर को देना चाहूं और उतना ही टेम्परेचर राइज लेना चाहूं, उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस लेना चाहूं जितना इस केस में हुआ, तो इतनी ही हीट अगर हम वाटर को देना चाहते हैं और डेल्टा टी टेम्परेचर राइज उसमें भी चाहते हैं पानी में, तो मुझे पानी लेना कितना पड़ेगा? उस पानी को W मास मान लो, पानी की स्पेसिफिक हीट तो CW होती है। बात समझ में आ रही? तो इसी मास को जो हमने लिया, ताकि उतनी ही हीट जान सके कि उतनी ही हीट देने पर, उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस आने पर वाटर का इतना मास, तो इतना मास काम जैसा कैसा कर रहा है यार? इतना मास काम कर रहा है, इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा ना कि उतनी ही हीट के लिए कितना वाटर चाहिए होगा कि उतनी ही हीट खाए। जो हीट कंटेंट है, हम हीट कंटेंट के रूप में एक रिप्लेसमेंट ले रहे हैं वाटर का, यानी हीट जो भी इस सिस्टम, इस बॉडी ने ली, इसने क्यू हीट ली या क्यू हीट दी, तो उतनी ही हीट उतने ही टेम्परेचर डिफरेंस में कितने वाटर ने ली होगी, उतना वाटर इसका वाटर इक्विवेलेंट हो गया। फिर समझिए इस चीज को, थोड़ा सा टेक्निकल है। जो भी हीट इस सब्सटेंस ने ली, इसका m मास था, इसकी Cm के स्पेसिफिक कैपेसिटी थी, और टेम्परेचर में जो भी राइज आया, मान लेते हैं, एक काम करते हैं, आसान कर देते हैं इसको, मान लेते हैं m मास के सब्सटेंस ने, जो कि स्पेसिफिक हीट Cm का है, 1 डिग्री राइज करने में जो हीट ली, उतनी ही हीट अगर हम वाटर को देना चाहें, हम चाहते हैं कि उतनी हीट अगर वाटर भी ले और उतना ही राइज टेम्परेचर में 1 डिग्री का दिखाए, तो वाटर लेना कितना होगा? तो जितना वाटर लेना होगा ना, उतने ही वाटर को हम लोग वाटर इक्विवेलेंट कह देंगे इसका, क्योंकि उतना ही वाटर सेम हीट खाता है। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ही यही होता है, उतनी ही वाटर सेम हीट खाता है, यानी कि हमको उतनी ही हीट का वाटर चाहिए कि उतनी ही हीट खाने वाला वाटर कितना होगा, इसी को वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ वाटर इक्विवेलेंट? लेट मी टेल यू ओवर हियर। ये हीट वाटर में जा रही थी, वो वाटर में जा रही थी और कैलोरीमीटर में जा रही थी। तो कैलोरीमीटर के लिए तुमको कैलोरीमीटर का मास चाहिए, कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट चाहिए। मान लो नहीं है तुम्हारे पास ये, तो कैसे निकालोगे? तो इस कैलकुलेशन को करने का एक दूसरा तरीका दे दिया है उसने, इतनी ही हीट का वाटर इक्विवेलेंट बता दिया है तुमको। तो इतनी हीट का अगर वाटर इक्विवेलेंट, यानी कि जो ये बड़ा सा कंटेनर था, बाहर वाला कंटेनर, अंदर वाला बॉम्ब नहीं, मैं अभी इतना ही डायग्राम बना रहा हूँ, ये जो बाहर वाला कंटेनर था, मान लेते हैं इस पूरे का मास m था, ठीक है? तो इसने जो हीट खाई होगी वो इतने बराबर खाई होगी। तो या तो मेरे पास ये सारी चीज़ें हो तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, अगर ये सारी चीज़ ना हो तो अगर मुझे पता हो कि इतने ही
जो ये कैलोरीमीटर ने जितनी हीट खाई होगी उतना ही हीट अगर कोई वाटर खाया होगा, अगर उतना ही हीट वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि इतनी हीट खाने वाला जो वाटर का मास है वो W है। तो अगर वाटर इक्विवेलेंट मुझे बता देता है उसका, तो बेनिफिट मुझे ये होगा, केवल कैलकुलेशन में बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है ये जो हीट यहाँ दे रहा है वो हीट पानी में जा रही है और इस कैलोरीमीटर में जा रही है। इस कैलोरीमीटर की जगह वाटर नहीं आ गया है, ज़रा बात क्लियर कीजिए। ये केवल कैलकुलेशन को ईजी करने का एक तरीका है, एक कैलकुलेशन को आसान करने का एक तरीका बताया गया है ताकि तुम्हें आसानी हो, नथिंग एल्स इज देयर। ठीक है, तो जब तुमको स्पेसिफिक हीट और ये सब नहीं देगा, या तो ये देगा तो हीट निकाल सकते हो, ये नहीं दिया तो वाटर इक्विवेलेंट दे देगा। तो वाटर इक्विवेलेंट से बेनिफिट क्या होगा, देखो ये बेनिफिट होगा mCW डेल्टा टी। मान लेते हैं आपको वाटर इक्विवेलेंट दे दिया इस कैलोरीमीटर का, इसका मतलब ये है कि W वो जो मास दिया होगा वाटर उसमें तुम, क्योंकि उतने ही मास के वाटर की ज़रा देख लें कि हीट कितनी इसने खाई होगी, क्योंकि जो हीट इसने खाई होगी वो इतनी हीट के बराबर है। तो CW इंटू डेल्टा टी, इसमें भी वही टेम्परेचर। तो बेनिफिट ये हो गया हमारा कि M प्लस W, हमें केवल एक वाटर की स्पेसिफिक हीट से ही मेरा काम चल गया और कैलकुलेशन आसान हो गई हमारी। नहीं तो मुझे उसके लिए भी चाहिए होता। तो या तो आपको ये सारी चीज़ दे, कैलोरीमीटर ने जो हीट खाई है उस कैलोरीमीटर की हीट कंटेंट को निकालने का तरीका या तो ये है कि आपको कैलोरीमीटर का मास दे, कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट दे, और अगर वो नहीं दे रहा है तो तुमको वाटर इक्विवेलेंट दे देगा। तो तुम जान गए हो कि कैलोरीमीटर जितनी हीट खाया होगा उतने बराबर का तुमको वाटर इक्विवेलेंट दे दिया कि तुम वाटर से निकाल लो भाई कितनी हीट खाया होगा, तो वाटर इक्विवेलेंट से तुम निकाल लोगे। तो याद रखना, अब बहुत से केसेस में, क्योंकि ये बहुत जनरल केस है, बहुत ईजिली ये जगह जगह बार बार ये देगा कि तुमको कैलोरीमीटर दे देगा, जो मास यहाँ पर वाटर है वो दे देगा, और इस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट बता देगा। तो अपनी कैलकुलेशन में तुम उस वाटर इक्विवेलेंट को रख कर, क्योंकि वाटर इक्विवेलेंट यानी उतने ही बराबर का वाटर जिसकी स्पेसिफिक हीट तो आपको पता ही उतनी है, और ये करके आप निकाल लेंगे कैलोरीमीटर ने कितनी हीट खाई होगी। ये कैलोरीमीटर की हीट निकालने का ही एक दूसरा तरीका है, या तो ऐसे निकलेगी या ऐसे निकलेगी, केवल कैलकुलेशन को ईजी करने का एक तरीका है। ठीक है, समझ में आया वाटर इक्विवेलेंट? ये बात अच्छे से क्लियर हुई? कोई कन्फ्यूजन? ठीक है ना, क्योंकि देखो दोनों की हीट सेम है, आप चाहें तो इनको रिलेट भी कर सकते हैं। क्यों? एक ही हीट है, जो मास है सब्सटेंस का है, क्योंकि कैलोरीमीटर के नहीं है, तो जनरल टर्म्स में ना वाटर इक्विवेलेंट का हमेशा मतलब यही होता है। किसी भी चीज़ का वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि उस सब्सटेंस के मास ने जितनी हीट खाई होगी, वाटर के कितने मास ने उतनी हीट खाई होगी उतने टेम्परेचर राइज के लिए। याद रखना, उतनी हीट खाया हो और उतना ही टेम्परेचर राइज हुआ हो दोनों केस में, तो उस केस में वाटर कितना होगा वो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो M अगर वो सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट C है डेल्टा टी, और जो वाटर ने भी हीट खाई है उतनी, तो उसका वेट कितना है, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है अपॉन डेल्टा टी, तो अपॉन डिवाइड करके आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं ना, ये भी एक तरीका निकालने का, इन दोनों का रिलेशन है ये। ओके, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। चलो, ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई, तो इसको सम अप करता हूँ मैं। वाटर इक्विवेलेंट को आप डिफाइन भी कर सकते हैं, आप डेफिनेशन चाहे तो लिख लें कि वाटर इक्विवेलेंट इज एक्चुअली द मास ऑफ द वाटर। आप लिख सकते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ कैलोरीमीटर कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ द वाटर विच वुड absorb the same amount of heat as the calorimeter would have for the same rise in temperature। ठीक है, you got the definition? फाइन। यानी इसकी जो वाटर इक्विवेलेंट की SI यूनिट है वो भी किलोग्राम ही होती है। आप चाहें तो इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि कैसे, अगर आप जानते हैं दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट लग रही है, मान लेते हैं कोई सब्सटेंस का हमको वाटर इक्विवेलेंट निकालना है, ये M मास का सब्सटेंस है, ठीक है, तो इसका M मास है, इसकी स्पेसिफिक हीट CS ले लेते हैं, डेल्टा T टेम्परेचर में राइज हुआ है इसका, इतनी हीट हम वाटर को दें तो उसका W मास मान लेते हैं लग रहा है, वाटर की स्पेसिफिक हीट हम लोग 1 ले लेते हैं, राइज इन टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो अगर डिवाइड कर दोगे तो सब कट जाएगा, ये कट जाएगा और आपका डेल्टा T कट जाएगा, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, MC। यानी किसी सब्सटेंस का, नोट डाउन कीजिए, किसी सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट पता करना हो तो उस सब्सटेंस का जो भी मास है इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यही बराबर उसका वाटर इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ वो सब्सटेंस कैलोरीमीटर है तो कैलोरीमीटर के मास इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दिया होगा जो भी कैलोरीमीटर का, यानी जो भी सब्सटेंस है हमारे पास जिसका वाटर इक्विवेलेंट मैं जानना चाहता हूँ, तो उतने सब्सटेंस का मास इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर इक्विवेलेंट होगा। ओके, लेट्स रैप अप दिस पार्ट।
और हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं अपनी बात को। देखिए ऐसा है कि अभी आपने ये देखा कि मेरे पास एक कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर के अंदर मतलब ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है मेरे पास, ठीक है, इसके अराउंड एक कंटेनर है। तो मैंने ये पढ़ा कि इसके अंदर जो भी रिएक्शन होगा उसकी जो हीट डेवलप होगी वो बाहर इसके जो पानी इसके भरा हुआ है उसमें जाएगी और इस कंटेनर में जाएगी, और इस कंटेनर में जो हीट जाएगी उसके लिए हमने वाटर इक्विवेलेंट दे दिया था ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान हो। तो हमारे फॉर्मूले में यानी कि मुझे केवल इतना पता होना चाहिए कि हमारे जो भी हीट ये जनरेट करेगा वो हीट जो एब्जॉर्ब करेगा वो ये पानी और ये कैलोरीमीटर, वो दोनों का अगर मिला लिया जाए, मान लेते हैं जो पानी एब्जॉर्ब करेगा वो पानी का मास जो है m है अगर, है ना, और जो भी पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो तो 1 होता ही है, पता है, CW लिख लो, इनटू टेम्परेचर में डिफरेंस जो भी आया डेल्टा T आया, पहले जो टेम्परेचर था बाद में जो हो गया, प्लस जो वाटर इक्विवेलेंट आपने इस पूरे कैलोरीमीटर के लिए, यानी कैलोरीमीटर जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी हीट एब्जॉर्ब करने वाला वाटर कितना होगा उसका मास आपको पता है पहले से, वो आपको दे रखा है। तो इनटू CW डेल्टा T करोगे तो ये टोटल हीट निकाल ली जाएगी, ये हीट जो वाटर एब्जॉर्ब किया होगा ये कैलोरीमीटर, यानी कि इसको टोटल अगर हम लोग कर लिख लें तो CW डेल्टा T तो कॉमन है, तो m प्लस W CW डेल्टा T ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब ये तो यार 1 होता है, CW वो छोड़ हटाओ। अब ये है कि इसकी बजाय अगर तुमको हीट कैपेसिटी, यानी ये पूरी चीज़ ये एक्चुअली है क्या, बहुत से क्वेश्चंस में आपको हीट कैपेसिटी दे देगा, क्या दे देगा, हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ तुमको ऑलरेडी दे देगा, वो कह देगा, वो मान लेते हीट कैपेसिटी दिया 2 kg पर केल्विन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम ये यानी कि इस पूरे कैलोरीमीटर ने जो हीट खाई है, आप इससे जो हीट कैपेसिटी दिया है डैट इनटू जो भी टेम्परेचर डिफरेंस हो, ये पूरी चीज़ की बजाय वो हीट कैपेसिटी दे दिया उसने। तो इससे ये पता चल जाएगा कि पूरे कैलोरीमीटर ने, यानी कि वाटर के साथ अलॉन्ग विथ वाटर इक्विवेलेंट मान लो, या फिर वाटर इक्विवेलेंट ये वाटर के साथ और ये कैलोरीमीटर इटसेल्फ ने जो हीट खाई है एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट कैपेसिटी का मतलब यही होता है, ठीक है। हीट कैपेसिटी का मतलब यही है कि अगर हीट कैपेसिटी आपको दे दिया है तो हीट कैपेसिटी से टेम्परेचर डिफरेंस जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि पूरे कैलोरीमीटर ने कितनी हीट खा ली होगी, यानी हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर से पता लग जाएगा कि पूरे कैलोरीमीटर ने, यानी विथ वाटर और विथ जो कैलोरीमीटर का मास है उसने टोटल हीट कितनी खाई होगी, इससे ही इस फॉर्मूले से निकल आएगी, ठीक है। यानी केवल इस फॉर्मूले से आपकी सारी हीट निकल आएगी कि इस पूरे कैलोरीमीटर ने, यानी कि अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं, पूरे कैलोरीमीटर ने कितनी हीट खाई हुई है हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग इस पे ही करते हैं, ये क्वेश्चन को समझिए आप। मैं क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देख लीजिए क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 5 सेकंड पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। एथिलीन गैस यानी कि C2H4 लिया आपने, तो एथिलीन गैस का जो है ऑक्सीडेशन किया या कंबशन किया, जो भी किया है ना, तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर कंबशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो आता ही आता है भाई, इसमें कोई कन्फ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता ही आता है। अब ख़ास बात ये है कि हम लोग ये जानते हैं कि ये जो लिया होगा इसने, ये तो गैस लिया होगा, ऑक्सीजन भी गैस के रूप में ही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस के रूप में प्रोड्यूस हुई होगी, हाँ वाटर जो प्रोड्यूस हुआ है वो लिक्विड के रूप में प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। पहले इसको बैलेंस कर लो इस इक्वेशन को, अगर इसको बैलेंस कर लें 2 कार्बन यहाँ कर लीजिए, हाइड्रोजन वहाँ पर 2 हैं, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो 2 करके हाइड्रोजन बराबर कर लो, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गया, तो 3 कर लो, ठीक है। ये रिएक्शन याद रखना, ठीक है। अब देखो उसने ये कहा है कि 3.5 ग्राम एथिलीन जब बर्न करते हैं तो जो हीट प्रोड्यूस होती है, तो इतना तुम्हें दे दिया है। उस हीट प्रोड्यूस से जो टेम्परेचर है जो इनिशियल है वो बता रहा है कि 298 केल्विन था। ये जो भी रिएक्शन हो रहा है ये 298 केल्विन पे ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर वो वाटर का देखा होगा जो कैलोरीमीटर में बढ़ा होगा, वो 298 से बढ़कर वो हो गया होगा
298.45 यही दिया है क्वेश्चन में, है ना। तो डेल्टा टी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आ रहा है 0.45, यानी कि 298.45 माइनस 298 किया तो डेल्टा टी 0.45 आ रहा है आपका। और हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की दे रखी है कितनी, 2.5 kg पर केल्विन। इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कैलोरीमीटर ने एक्चुअली कितनी हीट खाई होगी। हाउ कैन वी टेक इट आउट, इट्स वेरी इजी। कैलोरीमीटर ने जो भी हीट खाई होगी यानी वो हीट एक्चुअली सिस्टम ने रिलीज़ की होगी। तो कैलोरीमीटर ने जो हीट खाई है ये हीट इस रिएक्शन ने रिलीज़ किया है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है ना। ये हीट जो निकली है वो नेगेटिव होगी क्योंकि कैलोरी, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, वो हीट कितनी होगी, वो वही जो हीट उसने दिया होगा वही कैलोरीमीटर ने खाया होगा। तो जितनी इसने हीट दिया वो कितनी है वो निकालने के लिए हम लोग कैलोरीमीटर से निकाल सकते। कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीधी रखी है 2.5 इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस आपको दे रखा है 0.45। तो आप अगर 2.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 0.45 से, देखिए क्या आ जाएगा, है ना। ये 2.5 इंटू 0.45 करते हैं 25, 12, 20, 10, 5, 2, 1, 1, 3 में लगा लो 1 पॉइंट, तो ये जो आंसर आएगा नेगेटिव में आ जाएगा 1.125। वाई डिड इट केम नेगेटिव? I think it's very sure that why it came negative. Why? Because this was the heat which was released. The heat which was released, it's an exothermic reaction. Heat is getting released. That's why we're taking it negative. Okay. Minus 1.125 is the heat released. And that heat released, जो भी इससे heat release हुई होगी वही कैलोरीमीटर ने absorb की होगी, जिसको हम लोगों ने कैलोरीमीटर के स्पेसिफिक हीट फॉर्मूले से निकाल लिया। भाई ये इतनी हीट रिलीज की है सिस्टम ने। अब आगे देखो, आगे उसने आंसर क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इंथैल्पी निकालना। ये कांस्टेंट प्रेशर पर रिएक्शन हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर रिएक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V वाला केस है। यानी कि आप इसको, चूंकि गैस का रिएक्शन है तो आप इस वाले फॉर्मूले को याद करिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन गैस का हो रहा है, ठीक है। तो इंथैल्पी आपको निकालनी है, डेल्टा U और डेल्टा NgRT यही आपको कैलकुलेट करना है। ये है जो गैसियस मॉलिक्यूल्स में चेंज आया, यानी गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, याद करिए, ये मैंने पहले आपको सिखाया है। तो डेल्टा U पहले हम लोग निकाल लें, क्योंकि उसने आपसे जो पूछा है वो इंथैल्पी पूछा है पर मोल की। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन हुआ है, ये जो इतनी हीट आई है वो 3.5 ग्राम एथिलीन से आई है। तो आप खुद सोचिए 3.5 ग्राम कितनी हीट दे पा रहा है, माइनस 1.125 इतनी दे पा रहा है। तो 1 ग्राम माइनस हटा दो यहाँ पे, अभी तो केवल हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। तो 1 ग्राम कितनी दे पाएगा, 1.125 अपॉन 3.5 इतनी हीट दे पाएगा। पर मोल की चाहिए तो एथिलीन का मोलर मास 28 होता है, तो 28 ग्राम कितनी दे पाएगा, तो ये दे पाएगा 1.125 अपॉन 3.5 इंटू 28, ठीक है। यानी इतनी हीट 1 मोल की होगी। 3.5 ग्राम से जो हीट आई उससे हम लोगों ने 1 मोल की हीट निकाल ली कि पर मोल कितनी हीट एथिलीन जनरेट करेगा। इतनी बात समझ में आई है। तो इतनी हीट का फॉर्मूला आप निकाल लीजिए, यानी ये जो भी वैल्यू आती है आप इसे कर लीजिए। ये -9, ये सब किलो जूल में आ रही है, ध्यान रखना, है ना, ये सब कुल किलो जूल का है। तो 9 किलो जूल आपका आंसर आ गया, ठीक है, या -9000 जूल। तो भाई ये जो हमारे पास आ गया, ये क्या आ गया, ये मेरे पास डेल्टा U आ गया, है ना। ये डेल्टा U हमने निकाल लिया, ठीक है। जो भी हीट इसने, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर है ना, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर जो भी हीट हुई है, निकली है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकली है। तो वो सारी की सारी हीट आपके कैलोरीमीटर ने खींची होगी। वही कैलोरीमीटर जो पानी के साथ है, तो पानी के साथ कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी जो दी गई है, इसका मतलब पूरे कैलोरीमीटर की दी गई है। पानी और कैलोरीमीटर इटसेल्फ सबका लेकर जो हीट कैपेसिटी है वो दी गई है। उससे आपने टेम्परेचर डिफरेंस से निकाल के टोटल हीट निकाल लिया, कैलोरीमीटर ने कितनी ली होगी, इतनी हीट रिएक्शन ने दी होगी। लेकिन ये 3.4 ग्राम ने दी है, तो 1 मोल ने कितनी दी होगी, इतनी दी होगी भाई। 1 मोल ने इतनी हीट दी है, तो ये आ गया आपका डेल्टा U। अब डेल्टा NgRT ये निकाल लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। मैं ये सब मिटा दूँ, ये याद रख लीजिएगा कि ये वैल्यू कितनी आई है। 2 मिनट जल्दी से आप पॉज करके लिख सकते हैं, फिर मैं मिटा दे रहा हूँ उसको, ठीक है। मिटा दूँ, याद रखिएगा कि डेल्टा U इतनी आई है, ये जो आया है -9000 जूल आई है। अब मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखो
दूसरा कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एन जी आर टी में पहले डेल्टा एन जी देखते हैं। डेल्टा एन जी क्या होगा भाई, देख लो। प्रोडक्ट में गैस कौन कौन सी हैं, ये तो लिक्विड है, गैस है केवल CO2, उसके कितने मोल्स हैं, 2, लिख लो, और कुछ है ही नहीं। माइनस ये प्रोडक्ट का हो गया। रिएक्टेंट में देखो, ये भी गैस है, ये भी गैस है, इसका 1 मोल है, इसके 3 मोल हैं, तो टोटल हो गया 4 मोल, सॉरी 3 + 1, ठीक है। तो ये आ गया -2, डेल्टा एन जी -2 आ गया। तो -2 गैस कांस्टेंट यहाँ पे जूल पर केजी का लेंगे, सब एनर्जी में हो रहा है तो 8.314 लगा लीजिए, ठीक है। इनटू टेम्परेचर 298 केल्विन पे ये रिएक्शन हो रहा है। याद रखना है कि रिएक्शन किस पे होता है, ये वो वाला टेम्परेचर है, यहाँ कोई डेल्टा टी नहीं होता, कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है ये वो चीज़ है, ठीक है। तो इसको यार कैलकुलेट करो, जो भी ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू तुम यहाँ रख दोगे। ये वाली वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, -9000 जूल, और ये वैल्यू कैलकुलेट करके जो भी आएगी वो, तो ये भी नेगेटिव आ रही है और ये भी नेगेटिव आ रही है, दोनों जुड़ के आपका इस प्रकार से आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपके पास जो है 13955 के आसपास जूल आंसर आएगा माइनस में, है ना। आप आंसर निकाल के देख लीजिए। समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है।